जय जय श्री राम। आज प्रातःकालीन भ्रमण के समय बहुत सारे बालकों से मुलाकात हुई और ये ज्ञात हुआ कि उन्हें राम कथा प्रसंग तो अच्छी तरह पता है, लेकिन उनके वैकुंठ गमन के बारे में जानकारी नहीं। तो जो भी जनमानस इससे अभी तक नहीं जुड़ा है, जो बालक इससे जुड़ना चाहते हैं और जो सनातन धर्मी इससे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जोड़ने हेतु मैं ये शब्द रमेश अधीरकृत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही माँ शारदे की कृपा से सुंदर लिखा है। कहते हैं कि वक्त कभी रुकता नहीं, चलता है अविराम। वक्त कभी रुकता नहीं, चलता है अविराम। जो जग में आया गया रावण हो या राम। जो जग में आया गया रावण हो या राम। वो कहते हैं कि सभी को वक्त की कद्र करनी चाहिए और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ तक कि वो राम और रावण जी तक के लिए भी नहीं रुका। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और निश्चित रूप से वक्त का सम्मान करें। वक्त के बारे में कहा जाता है कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत पंक्ति बन पड़ी है अंतिम कि जो जग में आया गया रावण हो या राम। आगे कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है, रावण जीते जी मर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, रावण जीते जी मर जाते हैं। मगर राम जैसे सद्ज्ञानी सदा अमर कहलाते हैं। मगर राम जैसे सद्ज्ञानी सदा अमर कहलाते हैं। रावण ने निज भुजदंडों पर आजीवन अभिमान किया। रावण ने निज भुजदंडों पर आजीवन अभिमान किया। मगर राम ने अपने बल का मर्यादित हो मान किया। मगर राम ने मर्यादित हो अपने बल का मान किया। रावण सम्मुख घर वाले भी मुख को खोल न पाते थे। मगर राम को दुनिया वाले दिल की बात बताते थे। वो कह रहे हैं कि नेतृत्वकारी शक्ति कैसी होनी चाहिए। एक तरफ वह नेतृत्वकारी शक्ति थी जिसके सामने मुंह खोलना भी मुश्किल था। तो ऐसी नेतृत्वकारी शक्ति जनहित या जनता की आवाम बात किस तरह से सुन पाएगी। दूसरी ओर राम थे, पूरी तरह से मर्यादा से बंधे हुए, और वे जानते थे लोग उन्हें अपनी बात बताने को आतुर रहते थे और वो सुनने को। तो ये कितना बड़ा भेद इन दोनों के बीच में रहा और धीरे धीरे समय चल रहा है, समय बीतता जा रहा है। एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह सुख बोध में बरसों हुए व्यतीत। एक दिवस श्री राम को आया याद अतीत। सोचा जाना है हमें वापस अपने धाम। जिसके हित नर्तन धरा पूर्ण हुआ वह काम। जिसके हित नर्तन धरा पूर्ण हुआ वह काम। भगवान राम सोच रहे हैं कि जिसके लिए मैंने यह मानव शरीर धारण किया था वह कार्य तो पूर्ण हो चुका है, अब मुझे अपने धाम में वापस चला जाना चाहिए। आप समझिए, बहुत साफ संदेश है कि ये जो नर वाला तन है ये केवल कॉस्ट्यूम है और इस कॉस्ट्यूम को छोड़ करके हमें नया तन धारण करने के लिए जाना पड़ता है। और जो हमारे परमपिता हैं उसमें विलीनीकरण के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा करनी होती है और बहुत सघन साधना करनी होती है। और इस तन के प्रति मोह हमारा गलत है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इस तरह से सभी धर्म ग्रंथ इस बात से आगाह करते हैं कि यह नर तन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तन का इस्तेमाल कीजिए इस तरह का जिससे कि यह उपयोगी बन पड़े। और इसीलिए इस बात को कहने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि सभा बुलाकर की प्रकट अपने मन की बात। बोले तजनी है हमें सकल अवध सौगात। सब कुछ हमें त्याग देना है और इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई और उसके बीच में अपनी बात की। हालांकि लोग इनसे एग्री नहीं हुए, लेकिन फिर भी भगवान राम की बात थी तो उसको उन्होंने मौन समर्थन दे दिया। नहीं किसी की राय बनी पर रघुवर को सम्मान दिया। उनकी ही मर्जी का सबने सोच समझ कर पान किया। रघुकुल मणि ने सकल संपदा अवध किशोरों में बांटी। अपनी खातिर सरयू तट पर केवल पर्ण कुटी छाटी। अपने
खातिर सरयू तट पर केवल पर्ण कुटी छाटी। और यह समस्त ईश की विशिष्ट विशेषता है कि वे अपने लिए कुछ नहीं रखते और अपने लिए उन्होंने पत्तों की कुटिया छाटी है। इसी तरह के भाव भगवान भोलेनाथ जी के बारे में भी आते हैं। कहा कि टाट कमंडल धरे बैल पर चले भगोने वाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कमी नहीं भंडारे में। ब्रह्मा जी को दिया ब्रह्म ज्ञान वो बने वेद के अधिकारी, विष्णु को चक्र सुदर्शन दीन्हा लक्ष्मी सी सुंदर नारी। रामचंद्र को तुम्ही ने भगवन धनुष बाण जगदीश दिया, लंकापति को तुम्ही ने भगवन 20 भुजा 10 शीश दिया। ऐसे दीन दयाल हैं शंकर कौड़ी नहीं रखी कर में, और रखा भी तो क्या रख छोड़ा फूटा सा खप्पर कर में। तो यह समस्त ईश इस तरह की विशेषता धारण किए होते हैं और यह हमें संदेश देते हैं कि सब कुछ त्यागने से सब कुछ हमारी ओर आता है। और जितना हम उस ओर बढ़ते हैं, उस ओर लालायित होते हैं और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब समझिए कि हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अब आगे लिखते हैं रमेश अधीर जी कि जाकर उसमें रमे रमापति राज काज का त्याग किया, मन को अमन चैन देने हित शिव जी से अनुराग किया। एक दिवस द्विजवेश बनाकर धर्मराज मिलने आए। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर स्थितियां बदल रही हैं। कह रहे हैं कि एक दिवस द्विजवेश बनाकर धर्मराज मिलने आए, पर जब देखे चारों भाई बैठ गए चुप सकुचाए। अवसर पाकर बतलाया प्रभु गुप्त संदेशा लाया हूँ। जब इस तरह की बात कही जाए कि कोई गुप्त संदेश है, तो ऐसी स्थिति में जो आसपास जो और साथी लोग होते हैं उन्हें उठ करके चला जाना चाहिए। और वही यहाँ पर हो रहा है कि अवसर पाकर बतलाया प्रभु गुप्त संदेशा लाया हूँ, धर्मराज हूँ दूत बनाकर विधि ने यहाँ पठाया हूँ। धर्मराज हूँ दूत बनाकर विधि ने यहाँ पठाया हूँ। पूर्व शर्त है भगवन मेरी विधि संदेश सुनाने की, अनुमति नहीं किसी को दोगे मध्य हमारे आने की। अनुमति नहीं किसी को दोगे मध्य हमारे आने की। फिर भी किसी वजह से कोई, बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर भी किसी वजह से कोई अगर बीच में आएगा, तो मुझको विश्वास दिलाओ दंड मृत्यु का पाएगा। तो मुझको विश्वास दिलाओ दंड मृत्यु का पाएगा। इस तरह का वचन भगवान श्री रामचंद्र जी से वे चाहते हैं और भगवान उनको यह वचन दे भी देते हैं। आप ये समझिए कि जो गेय की एक विद्या है, जो गायन की एक विद्या है, जो पंक्तिबद्ध करने की एक कला है, इससे हम लंबी कहानियों को, लंबी कथाओं को छोटा कर पाते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा का संप्रेषण कर पाते हैं। इसमें इस सहयोग के लिए भाई रमेश अधीर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। आगे वो लिखते हैं कि धर्मराज की शर्त की रघुवर ने स्वीकार, विदा भरत रिपुहन किए बिठा लखन को द्वार। उन्होंने स्वीकार कर लिया और भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बाहर जाने कह करके लक्ष्मण जी को दरवाजे पर बैठा दिया कि कोई आ न जाए। द्वार सौंप कर लखन लाल को द्विज को सादर बैठाया, हो एकाग्र चित्त रघुवर ने विधि का संदेशा पाया। धर्मराज बोले लीलाधर पूरी विधि की आश करो। धर्मराज बोले लीलाधर पूरी विधि की आश करो। त्यागो अब इस मानव तन को जा बैकुंठ प्रवास करो। त्यागो अब इस मानव तन को जा बैकुंठ प्रवास करो। इतने में ही ऋषि दुर्वासा रघुवर से मिलने आए। इतने में ही ऋषि दुर्वासा रघुवर से मिलने आए। देखिए किस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं और किस तरह से परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। ऋषि दुर्वासा जी के बारे में मशहूर था कि वे अत्यंत क्रोधी हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। जो कुछ करना चाहते हैं वो कर अवश्य देते हैं। इस तरह के क्रोधी व्यक्ति का अचानक आना, और उधर श्री रामचंद्र जी वार्ता में लीन हैं, लक्ष्मण जी द्वार पर हैं। क्या स्थिति बनती है देखिए कि रोका उनको लखन लाल ने तो अंगारे बरसाए। रोका उनको लखन लाल ने तो अंगारे बरसाए। बोले यदि रोका मुझको तो सब कुछ चौपट कर दूंगा।
बोले यदि रोका मुझको तो सब कुछ चौपट कर दूंगा। क्रोध अग्नि से सकल धरा को पल में मरघट कर दूंगा। नहीं जानता है तू मुझको इससे अंग फड़कवाए। जा जाकर कह तुरंत राम से दुर्वासा मिलने आए। अब ये एक विषम स्थिति आ गई है। लखनलाल सोच रहे हैं कि अगर जनहित करना है, अगर समस्त जन संचेतना को बचाना है तो मुझे अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और वे अपने तन के त्याग की सोच करके उठ पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि आयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए लखनलाल जी अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। क्रोध भाप कर दुर्वासा का लखनलाल ने भय माना। क्रोध भाप कर दुर्वासा का लखनलाल ने भय माना। मोह त्याग कर निज प्राणों का सकल सृष्टि का हित ठाना। मोह त्याग कर निज प्राणों का सकल सृष्टि का हित ठाना। वो सोच रहे हैं कि सकल सृष्टि बचनी चाहिए, मुझे एक व्यक्ति की तुलना में वह ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सोच करके वो कुटिया के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि चले गए कुटिया के भीतर ऋषि संदेश सुनाने को। चले गए कुटिया के भीतर ऋषि संदेश सुनाने को। सकल जगत की रक्षा वाला क्षत्रिय धर्म निभाने को। सकल जगत की रक्षा वाला क्षत्रिय धर्म निभाने को। क्षत्रिय का मतलब होता है क्षति से रक्षा करने वाला। और क्षति से रक्षा करने वाले इस धर्म का अनुपालन करने के लिए लक्ष्मण जी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। उन्हें पता है कि इसकी परिणति मेरे मृत्युदंड के रूप में होगी। इसके बाद भी वो अंदर जाते हैं। तो देख लखन को धर्मराज जी पल में अंतर्ध्यान हुए। दंड मिलेगा लखनलाल को सोच दुखी भगवान हुए। दंड मिलेगा लखनलाल को सोच दुखी भगवान हुए। ऐसा नहीं है कि वे बचाव कर रहे हैं, वे ये सोच करके दुखी हैं भगवान कि अब जो है दंड लखनलाल को मिलेगा। आज की नेतृत्वकारी शक्ति की तरह से नहीं कि अपने बदमाशों को संरक्षण प्रदान किया जाए। आप देखिए, परिवर्तन है, कलयुग है और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। आवश्यकता इस बात की है कि जब नियम और सिद्धांतों की बात आ जाए तो सारा कुछ तिरोहित कर देना चाहिए और उन सिद्धांतों पर हमें अडग रहना चाहिए, जैसा कि श्री रामचंद्र जी की इस भावना से प्रदर्शित हो रहा है। जाकर स्वयं द्वार तक रघुवर ऋषिवर को अंदर लाए। फिर दुर्वासा ऋषि को लेने के लिए जाते हैं। जाकर स्वयं द्वार तक रघुवर ऋषिवर को अंदर लाए। चरण छुए आशीष लिया फिर सादर आसन बैठाए। चरण छुए आशीष लिया फिर सादर आसन बैठाए। देकर अर्घ्य पदों में ऋषि को छक्कर भोजन करवाया। पा आतिथ्य अमोल राम का ऋषिवर ने अति सुख पाया। पा आतिथ्य अमोल राम का ऋषिवर ने अति सुख पाया। पछताए अपने ऋषि पर ऋषि, अब अपने क्रोध पर ऋषिवर को गुस्सा आ रहा है और वो पछता रहे हैं। तो पछताए अपने ऋषि पर ऋषि क्षमा मांग प्रभु से बोले। धन्य हुआ मैं नाथ आपके दर्शन ने नैना खोले। धन्य हुआ मैं नाथ आपके दर्शन ने नैना खोले। फिर विनती की शीश नवाकर ऋषियों का एक काम करो। उत्तर दिश की पावन धरती शांति तपस्या धाम करो। उत्तर दिश की पावन धरती शांति तपस्या धाम करो। आप देखिए कि उस समय के ऋषि जानते थे कि उनकी मर्यादा क्या है, उन्हें क्या काम करना है। उन्हें ध्यान करना है, उन्हें तप करना है, उन्हें होम करना है, उन्हें हवन करना है, उन्हें तर्पण करना है। जो कार्य उनके हैं वही वे करेंगे। हालांकि वे अपने शाप से काफी कुछ अनिष्ट कर सकते थे, लेकिन वे अपना कार्य कर रहे हैं और दूसरे क्षत्रिय कर्म के लिए क्षत्रिय को ही आमंत्रित कर रहे हैं। यह उस काल की उस विशिष्ट विशेषता को देखिए आप। एवं मस्त सुनकर उसके बाद क्या हुआ कि जब वे भगवान दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी से अपनी बात कही तो एवं मस्त सुनकर हरिमुख से ऋषिवर ने प्रस्थान किया। इधर राम ने लखनलाल को निश्चित दंड विधान किया। जाकर सरयू में लक्ष्मण ने पहले जल स्नान किया। फिर उच्चारित राम नाम कर पावन लोक पयान किया। यह सभी लोगों को ध्यान में रखने की बात है कि भगवान श्री राम से एक दिन पहले ही लक्ष्मण जी यहां से प्रयाण कर गए थे और उन्होंने नर्तन का त्याग कर दिया था।
जाकर सरयू में लक्ष्मण ने पहले जल स्नान किया, फिर उच्चारित राम नाम कर पावन लोक प्रयाण किया। अगले दिन बैकुंठ गमन हेतु जब कौशल के नाथ चले, भरत शत्रुघ्न परिजन पुरजन सब अकुला कर साथ चले। राघवेंद्र ने जा सरयू में विधिवत नर्तन त्याग किया, नरलीला का किया समापन देव सभा में भाग लिया। भगवान भी सरयू में जाते हैं और अपने प्राणों का, अपने इस शरीर का त्याग कर देते हैं और शरीर के त्याग के साथ वे अपने लोक में, अपने धाम में पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो यह लीला, यह भाग सनातन धर्मी लोगों से छूट न जाए, इसलिए आवश्यक है कि सभी इसका मनन, चिंतन, श्रवण और दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करें। निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। और इसको पूर्णता प्रदान करते हुए रमेश अधीर जी कहते हैं कि जगती का कल्याण कर पहुंचे प्रभु निज धाम, रमा रमापति हो गए श्री सीता अरु राम। रमा रमापति हो गए श्री सीता अरु राम, सुंदर सिंहासन सजा श्री बैठी हरिवाम। देवों ने वाचन किया जय जय और अभिराम, देवों ने वाचन किया जय जय और अभिराम। और इस तरह से इस खंड को यहाँ विश्राम मिलता है। आइए हम सब पुनः भगवान श्री राम को एक बार पुनः याद करें। जय जय श्री राम। और आज के इस वाचन को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।